लेट अस सी टाइप्स ऑफ डायलैक्ट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ डायलैक्ट्रिक की बात अगर हम करें तो मैं आपको जस्ट वेट अ मिनट मैं बताता हूँ। मॉलिक्यूल का जो ओरिएंटेशन होता है उनके बेसिस पर डायलैक्ट्रिक के मॉलिक्यूल को हम क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। अब क्या होता है कि वेट, जो डायलैक्ट्रिक के जो मॉलिक्यूल होते हैं ना गाइस, डायलैक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स, कुछ डायलैक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, उनका सेंटर ऑफ मास जो होता है कोइंसाइड करता है। सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं। कोइंसाइड करने के बाद उनका कोई भी डायपोल मोमेंट नहीं होता है। अब क्या होता है कि जैसे आपका एग्जांपल है ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि चलो हम ये इसको देखते हैं आपको, कि मान लो कि ये आपके मॉलिक्यूल्स हैं, दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक्स। अब क्या होता है, इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो होते हैं इनके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इनका सेंटर ऑफ मास क्या होता है, कोइंसाइड करता है। और कोइंसाइड करने की वजह से इनका कोई भी नेट डायपोल मोमेंट होता नहीं है। जब इनको हम किसी भी फील्ड में प्लेस करते हैं तो अब क्या होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स गेट ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं इस साइड और नेगेटिव चार्जेस क्या होते हैं इस साइड ओरिएंट हो जाते हैं। दैट मीन्स नाउ दे डेवलप अ नेट डायपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट डायपोल मोमेंट क्या हुआ, अगर इधर फील्ड आपने ऐसे प्लेस कर दिया और नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस ऐसे होते हैं, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा इसमें डायपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये नेट डायपोल मोमेंट ये डेवलप कर लेते हैं। क्लियर। नाउ अब देखो, अगर हम बात करते हैं इन ऑन अदर हैंड, जो पोलर डायलैक्ट्रिक्स होते हैं, पोलर डायलैक्ट्रिक्स होते हैं उनके साथ क्या होता है, जो पोलर डायलैक्ट्रिक होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स का जो सेंटर ऑफ मास जो होता है ना, वो क्या होता है, सेपरेटेड होता है। मतलब एक जगह पे कोइंसाइड नहीं करते हैं। इसकी वजह से क्या होते हैं, उनके पास खुद का एक परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है। बट परमानेंट डायपोल मोमेंट होने की वजह से ऐसा नहीं है कि उन्हें डायपोल मोमेंट पोसेस करेंगे। देखो अब मान लो ये मॉलिक्यूल्स है, इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर होगा, इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर होगा, इसके डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर होगा, इसका इधर होगा। मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, इसका इधर होगा, इसका इधर इस साइड होगा, इसका इस साइड होगा। तो जो नेट डायपोल मोमेंट ये पोसेस करते हैं, नेट डायपोल मोमेंट इनका भी क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है ना। अब क्या होता है कि जब ये पोलर मॉलिक्यूल्स किसी भी एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस करते हैं, पोलर मॉलिक्यूल भी किसी भी एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस करते हैं, दैट मीन्स फील्ड अगर क्या है इनका जीरो नहीं है, तो ये क्या करते हैं, ये भी नेट डायपोल मोमेंट डेवलप करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इनका भी जो है नेट डायपोल मोमेंट डेवलप होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। नाउ अब मैं आपको कुछ और चीज़ें बताऊंगा, कुछ मैथमेटिकल चीज़ें हैं। ये क्या होता है कि देखो आप, ये हम कहते हैं जो डायपोल मोमेंट डेवलप हो रहा है ना, डायलैक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस करने के बाद जो डायपोल मोमेंट डेवलप होता है, नेट डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज पोलराइजेशन। ठीक है, इसको P से डिनोट करते हैं। आइसोट्रोपिक डायलैक्ट्रिक के लिए P इज इक्वल टू काई इंटू ई होता है, और काई को जो ये टर्म होता है इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी कहा जाता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट डायलैक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं डायलैक्ट्रिक के, जो अलाइनमेंट इनका हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो फिनोमिना होती है उसी को कहते हैं डायलैक्ट्रिक पोलराइजेशन। ठीक है। और नाउ